हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे प्रोलैप्स के बारे में। प्रोलैप्स क्या होता है, रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है, वेजाइनल प्रोलैप्स क्या होता है, वेजाइनल हाइपरप्लेशिया जो कि स्मॉल एनिमल्स के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है, वो सिचुएशन क्या होती है, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट नॉलेज हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोलैप्स की, प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्ट, यानी बेसिकली अगर हम बात करते हैं वेजाइना की, तो वेजाइना के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा जब बाहर आ जाता है, उसके जो नॉर्मल जो ट्रैक्ट जो होता है वहाँ से बाहर आ जाता है, ल्यूमन से बाहर आ जाता है, देन उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वेजाइनल प्रोलैप्स, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में नज़र आ रहा होगा। अगर रेक्टम के थ्रू, यानी जो रेक्टम के कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, अगर वो बाहर आ जाते हैं इन्फ्लामेशन होके, देन उसको हम बोलते हैं वो रेक्टल प्रोलैप्स का एक कारण बन सकता है। तो प्रोलैप्स दो टाइप के हो सकते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है और सेकेंडली वेजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मॉल डॉग्स के अंदर, यानी हमारी जो स्मॉल ब्रीड्स बेसिकली बोल देते हैं, या कुछ ऐसे जो डॉग जो कि स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे जो फीमेल जो डॉग्स होती हैं, उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में आपको वेजाइनल हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ वेजाइनल हाइपरप्लेशिया की, अब वेजाइनल हाइपरप्लेशिया की और भी टर्मिनोलॉजी होती है। इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं वेजाइनल फोल्ड प्रोलैप्स बोल सकते हैं, ईस्ट्रस हाइपरट्रॉफी बोल सकते हैं, वेजाइनल इवर्शन बोल सकते हैं, या इसको वेजाइनल प्रोट्रूजन बोल सकते हैं। इसकी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है। तो नॉर्मल ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है कि भाई वेजाइनल प्रोलैप्स, वेजाइनल हाइपरप्लेशिया फीमेल डॉग के अंदर होती है, और ये जो फोटोग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, ऐसी ही सिचुएशन डेवलप हो जाती है वेजाइनल प्रोलैप्स के अंदर। अब मैं बात करता हूँ ये पार्ट होता क्या है, यानी बेसिकली जो आप हिस्सा इसको बाहर देख रहे हो, यानी जो ये हिस्सा बाहर आया है वो क्या है। अब मैं आपको नॉर्मली से बताता हूँ कि भाई एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक, जैसे मान लो कि ये एक पाइप है। अब इसके अंदर की जो कैविटी जो होती है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। अब इस पाइप को हम वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना के ल्यूमन के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, लेकिन जब उन टिश्यू में किसी भी ऐसे रीज़न की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, यानी वो एडेमेटस की फॉर्म धारण कर लेते हैं, एडिमा हो जाता है, एडेमेटस टिश्यू हम इसको बोल सकते हैं, एडेमेटस वेजाइनल टिश्यू हो जाता है, तब वो वेजाइना के ल्यूमन से बाहर आता हुआ नज़र आएगा। और जो वेजाइनल जो फॉल्स की अगर हम बात करते हैं, जो लास्ट में आपको वल्वर लिप्स नज़र आते हैं, उसके थ्रू बाहर आता हुआ ये पार्ट आपको नज़र आता है। तो ये नॉर्मल सी बात क्लियर है, ये एक एडेमेटस वेजाइनल टिश्यू होते हैं जो आपको बाहर देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके कारणों की, यानी इसके पीछे रीज़न क्या है, भाई ऐसा फीमेल डॉग के अंदर होता क्यों है। सबसे पहला, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, ये जब आपकी जो फीमेल जो डॉग है पार्चुरेट करती है, यानी बच्चों को जन्म देती है, उस सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके पीछे कारण क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हैं यूट्रस के ऊपर, देन वेजाइनल प्रोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। अगर फीमेल डॉग की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी वो हीट में मैक्सिमम आ रही है, देन आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, आपको वेजाइनल प्रोलैप्स देखने को इसमें 100% मिलेगा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हमने इसको हेरिडिटरी इफेक्ट भी पाया है, यानी अगर वो उसकी मदर के अंदर है तो वो उसकी जो बेटी है, उसकी जो बच्ची है, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हेरिडिटरी फैक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अगर आपके एनिमल में भले ही लार्ज हो या स्मॉल हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी है, तो भी आपको वेजाइनल प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, वेजाइनल हाइपरप्लेशिया देखने को मिल सकता है। अगर वेजाइना के अंदर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उस सिचुएशन में भी आपका जो एनिमल है वो स्ट्रेनिंग करेगा, स्ट्रेनिंग करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इचिंग भी होगी उसे, और वो जो पार्ट जो होता है वो आप बाहर निकल आएगा और वेजाइनल हाइपरप्लेशिया का एक रूप धारण कर लेगा। तो ये कुछ ऐसे ईटियोलॉजी है जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहला सिम्टम तो यही है जो फोटोग्राफ में दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई पार्ट बाहर आ रहा है तो आप ऐसे एकदम से लगा लो कि भाई ये तो प्रोलैप्स का केस है, हमें इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है और इसका इलाज हमको उसका करवा लेना, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सिचुएशन में जानलेवा हो सकती है, मदर के लिए भी जानलेवा है, और जो पेट के अंदर, जो यूट्रस के अंदर जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे पपीज़ जो हैं, उनके अंदर भी ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ सिम्टम। पहला लक्षण तो यही है जो आप नेक्ड आई से देख सकते हो। दूसरा, सिम्टम को जानने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमें प्रोलैप्स दो कंडीशन में भी देखने को मिलेगा, प्री पार्टम प्रोलैप्स देखने को मिलेगा या पोस्टपार्टम भी देखने को मिलेगा। प्री पार्टम मतलब क्या होता है कि बच्चों को जन्म देने से पहले
अगर प्रोलैप्स हो गया तो प्रीपार्टम प्रोलैप्स होगा, अगर बच्चों को जन्म देने के बाद हो रहा है तो वो होता है पोस्टपार्टम प्रोलैप्स। समझ आ गया? ठीक है। सेकेंडरी आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी जो फीमेल जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेनिंग करेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा और डेफिकेशन भी फ्रीक्वेंट ही होगा, यानी उसे कई बार डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ जाती है। डेफिकेशन में स्टूल को पास करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, यानी उसको पोटी करने में बहुत प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। अब इस सिचुएशन में आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पार्ट जो बाहर आया है वो इन्फ्लामेशन होने के बाद ही आया है, यानी वहाँ पे इन्फ्लामेटरी टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है और वो बाहर पार्ट आ गया। और आपको ऐसा लगेगा जब भी आप फीमेल डॉग के पास जाओगे, एक प्यूट्रिड ऑडर यानी एक ऐसी सुगंध आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इस सिचुएशन में क्या होता है, डॉग का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा डाउन नहीं जाता, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जिसमें डाउन भी देखा गया है। ठीक है, जब आप डायग्नोस करो तो आप ये पता लगा सकते हो कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन भी है इसका। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वेजाइनल के टाइप्स की। बेसिकली वेजाइनल जो हाइपरप्लेशिया है इसके टाइप्स बेसिकली 3 डिग्री के अंदर ये केस पाया जाता है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। अगर मैं इसको आपको डीप में लेके जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। नॉर्मल सा बता देता हूँ कि कुछ जो फॉल्ट्स होते हैं वो भी आपको बाहर देखने को मिलेंगे। वेजाइनल जो टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाते हैं 1st, 2nd और 3rd डिग्री के अंदर। ठीक है, तो ये 1st, 2nd और 3rd डिग्री में स्टार्ट होना, 1st डिग्री बहुत ही नॉर्मल होती है, लेकिन 3rd डिग्री बहुत ज़्यादा ही एक क्रॉनिक सिचुएशन में पहुँच जाती है, जो कि सीरियस इशू हो सकता है आपकी फीमेल डॉग के लिए। ठीक है, अब बेसिकली मैं बात करता हूँ इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। देखो, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो दिमाग के अंदर ये एकदम से बिठा लो कि आप YouTube के ऊपर वीडियो देख के इसका कोई भी इलाज नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई भी वेटनरी डॉक्टर या कोई भी वेटनरी असिस्टेंट आपको ऐसा इलाज बता रहा है तो उसको फॉलो मत करना। इस केस में अगर वो स्ट्रीट डॉग में हो या वो आपके डोमेस्टिक डॉग के साथ ही क्यों ना हो, इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है और उसका इलाज करवा लेना है। और ये ज़रूर ध्यान दो, ये फीमेल डॉग की प्रॉब्लम है, जब भी तो इसका नाम वेजाइनल हाइपरप्लेशिया है, यानी वेजाइना जो है वो फीमेल डॉग के अंदर पाई जाती है, मेल डॉग में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आपको वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है, वेटनरी डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे, प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो कुछ टेस्ट भी करेंगे, लेकिन एज सच कोई भी टेस्ट की नीड नहीं होती इस केस के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। देखिए गाइस, इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ये हो सकता है कि हम कुछ ऐसे हार्मोनल इंजेक्शन प्रोवाइड कर दें जिससे एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाए। डाउन अगर हुआ है देन सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन वो भी 100% क्योर नहीं होगा। आगे मैं बात करता हूँ, एक सूचर हम इसके अंदर लगाते हैं, यानी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि टाँके मार देते हैं, उसको सी देते हैं, उसको सील देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली पर्स स्ट्रिंग सूचर इसमें लगाया जाता है। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके का पर्स स्ट्रिंग सूचर होता है, लेकिन पर्स स्ट्रिंग सूचर के बाद भी ये क्योर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, रिकरेंस की कैपेबिलिटी, रीअक्रेंस की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है इस केस में। ठीक है, क्योंकि उसको प्रेशर बार बार लगता है इंटरनल ऑर्गन से। इंटरनल ऑर्गन का अगर प्रेशर पड़ रहा है तो वो जो पार्ट है वो बाहर आपको नज़र आएगा, वो बाहर की तरफ नज़र आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इसका पर्स स्ट्रिंग सूचर का भी कोई बेनिफिट इसमें नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई इसका परमानेंट इलाज क्या है। भाई परमानेंट इलाज है इसका सर्जरी। सर्जरी किसकी? ओवेरियन हिस्टेरेक्टोमी। बेसिकली हम इसको यूट्रस को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, यही इसका एक प्रॉपर इलाज रहने वाला है, अदरवाइज इसका कोई भी इलाज नहीं रहने वाला। लेकिन हम इंडियंस हैं, बहुत ही नरम दिल के हैं, बड़े ही सॉफ्ट दिल के हैं, किसी भी स्ट्रीट डॉग्स के अंदर ऐसा हो जाता है तो हमें ये हो जाता है कि यार इस बच्चे को मैं कैसे बचाऊं। ठीक है, सबसे पहला ये है, आपके नियर बाय में कोई भी वेटनरी डॉक्टर है तो वहाँ आप लेके जाइए, कोई एनजीओ है तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आप मदर की और बच्चों की दोनों की जान बचा सको। लेकिन कोई भी आपके नज़दीक में नहीं है तो एक इमरजेंसी के तौर पर एक स्प्रे मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्प्रे का नाम है पॉपिन स्प्रे। बेसिकली ये जो स्प्रे है मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ इसकी, ये आपको किसी भी फार्मेसी की शॉप पर मिल जाएगा, लेकिन ह्यूमन की नहीं, आपको वेटनरी पे मिल जाएगा। ठीक है, पेट क्लिनिक पे भी मिल जाएगा। स्पेशली ये जो मेडिसिन है ये हर्बल स्प्रे है, आपको स्प्रे करना है जो भी वो पार्ट बाहर आया है जिससे वो सिकुड़ के अंदर चला जाएगा पार्ट। ठीक है, तो आप ये प्राइमरी एक फर्स्ट एड के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसका लिंक मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। अब बेसिकली ये जो स्प्रे है आप दिन में 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हो। ये लार्ज एनिमल में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो गायें जो भैंस होती है ना
उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो होप सो गाइज ये जो आज की जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया है मुझसे अगर कोई मिस्टेक हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस मिस्टेक को सुधारूं। और अगर कोई ऐसा डाउट आपका रह गया है तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में ही उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।